हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, रॉक लेट्स बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको वर्क वीज़ा, जॉब, स्टूडेंट वीज़ा, ब्लॉग देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप या फिर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है visaguide0@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कनाडा की सिटीजनशिप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कनाडा की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। 3 महीने में कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया, 2 महीने में ले लिया, मैं गया कि पा गया। तो इस तरीके से तमाम वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं जो रियल फैक्ट है, जो रियल चीज़ है वो मैं आपके साथ पे शेयर करूँगा। कोई मतलब कोई फर्जी की चीज़ें या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूँगा जिससे कि आपको लगे कि हाँ बस कनाडा का सिटीजनशिप है और कनाडा का पीआर है वो एक हलवा है और उसको बस रवा लेके आए और बनाया और खा लिया। तो बिल्कुल नहीं है, कनाडा का सिटीजनशिप बहुत हार्ड है और वहाँ का वर्क वीज़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपसे कोई ये कहे, पेपर में आप कटिंग तो रोज़ देखते होंगे, तमाम पेपर निकलते हैं इंडिया में। आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें देखते होंगे, उसमें लिखा रहता है कनाडा का वीज़ा, पीआर आपको मिल जाएगा 2 साल के अंदर। और जब आप उनको फ़ोन करोगे तो आपसे कहेंगे कि रहना खाना सब कंपनी की ओर से है और जो आपका जो फीस लगेगा वो सब आपकी सैलरी से कटेगा। आपको पहले वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, फिर आपको पीआर मिल जाएगा। तो इस तरीके से तमाम ऐड आते हैं, तमाम ग्रुप में मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें फ्रॉड है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो केवल आपका पैसा वेस्ट होगा। तमाम ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनसे बात भी किया और उनके साथ में ऐसा हो चुका है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया और कभी अगर मौका पड़ा तो मैं उन लोगों को ज़रूर अपने इस ब्लॉग में लेके आऊँगा और उनके उनके साथ में जो चीज़ हुआ, जो फ्रॉड हुआ, जो चीट हुआ, वो मैं बाकायदा अपने वीडियो बना के डालूँगा। और जो मेरे व्यूअर हैं दुनिया के तमाम देशों में रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं भी हो, सऊदी अरेबिया हो, तो वो सब लोग देखेंगे। काफ़ी तमाम देश के लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो वो सब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा का जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, सिटीजनशिप है, वो इतना ईज़िली नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और क्या क्या तरीके हैं कनाडा का सिटीजनशिप लेने के लिए वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, डिपेंडेंट की मैं बात ही नहीं करूँगा। जो मेन प्रोसेस है मैं वही आपको बताता हूँ। देखिए, कनाडा में जॉब करने के लिए, कनाडा की सिटीजनशिप पाने के लिए, कनाडा जाने के लिए तो सबसे बेस्ट है स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन ये केवल वही कर सकते हैं जो लड़के पढ़ने लिखने में तेज़ हैं। तो उसके लिए आपको आइलेट्स करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको आइलेट्स इंपॉर्टेंट है, आइलेट्स में नंबर होते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा। और तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे आप जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे आप पढ़ने के बाद वहाँ पे कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स या कुछ आप ऐसा करके आप स्टूडेंट वीज़ा, आपका जब स्टूडेंट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, आपका जो स्टडी है वो कंप्लीट हो गया तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप कनाडा में 3 साल अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं लीगल तरीके से और वहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको कनाडा का पीआर मिलेगा, रेसिडेंस परमिट आपको वहाँ का मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे सही तरीके से रह रहे हैं और वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं और इलीगल तरीके से आप कनाडा में नहीं है, मतलब आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए फिर उसके बाद फिर आप वहाँ पे आए ही नहीं, चोरी चोरी काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप सही तरीके से गए तो 3 साल कनाडा की सिटीजनशिप से मैं सबसे खास चीज़ यही है कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप आप लोगे तो 4 साल, कनाडा की सिटीजनशिप आप लोगे तो 3 साल और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप आप लोगे तो 5 साल। तो सबसे बेस्ट, सबसे कम टाइम में अगर किसी सिटीजनशिप देता है तो कनाडा देता है। और इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं और जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, वो कनाडा जाके सेटल हो जाते हैं। कंट्री काफ़ी अच्छी है और पीसफुल है, कोई क्राइम नहीं है, बहुत अच्छा वहाँ का हिसाब किताब है, तो सबसे बढ़िया है। तो बात ये हो गई स्टूडेंट वीज़ा की। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे आप लीगल तरीके से रहते हैं, 3 साल आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद आप कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है कि अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड नहीं, स्किल्ड लेबर हैं और इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है, अगर आपको अच्छा इंग्लिश आता है तो आप कनाडा का वर्क वीज़ा आप ले सकते हैं। वर्क वीज़ा बहुत ही कम लगता है, पहली चीज़ तो ये है। और जो ज़्यादा लड़के पढ़ने में तेज़ हैं, जो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब
आईटी से हो गए, या फिर जो मेन चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो जो मेन चीज़ें हैं वो जा सकते हैं कनाडा। उनको कनाडा का वर्क परमिट मिल सकता है, और वो भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के। इंडिया में और तमाम जो देश हैं जिनके व्यूअर्स मेरे चैनल को देखते हैं, उनको मैं उनको बताना चाहूँगा तमाम कॉलेज हैं, और हर किसी का सपना होता है कनाडा सेटल होने का। तो तमाम कॉलेज हैं, तो सबको नहीं मिल सकता है। जो बहुत ही टॉप लिस्टेड है, जो बहुत अच्छा जिनकी पढ़ाई है, जो बहुत क्वालिफाइड है, उनको मिलता है कनाडा का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम आपको 800,000 900,000 आपको कैनेडियन डॉलर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। 800,000 से 900,000 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। इतना इन्वेस्टमेंट करना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है, फोर्थ ऑप्शन आता है, सॉरी, तो फोर्थ ऑप्शन आता है जो थोड़ा सा इजीली है, थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भी है, इजी भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका है मैरिज। अगर कोई कनाडा में सिटीजनशिप किसी के पास है, या कनाडा में कोई पीआर किसी के पास है, और वो आपसे मैरिज कर लेता है, तो आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगा। थोड़ा सा इजी है, लेकिन बस ये है कि जो रिलेशनशिप हो वो जेन्युइन होना चाहिए। और जो कनाडा का जो स्पाउस वीज़ा है, वो उसको मिलने में तकरीबन 1 साल से 12 महीने 15 महीने लग जाता है। और अगर अगर आप कनाडा में शादी करते हो, या फिर अगर आप किसी से वहाँ पे मैरिज करते हैं, तो रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। और तकरीबन मान के चलो कि 3 साल या 4 साल पुराना होना चाहिए। और आप जिसके साथ रिलेशनशिप हो उसके साथ में काफ़ी कुछ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए साथ में। आप कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड किए वो आपको दिखाना पड़ेगा। तमाम पेपर आपसे मांगेंगे। आपने ईमेल में क्या क्या आपने ईमेल किया, आपने चैट क्या किया, व्हाट्सअप क्या क्या किया, और पूरा इंटरव्यू होता है। जो सिटीजनशिप बाय मैरिज मिलता है, इट्स नॉट ईजी, वो जल्दी आपको नहीं मिलेगा। उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स शुरू से लेकर लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका, कहाँ मिले, कैसे मिले, और क्या क्या चीज़ आपने किया। और अगर आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि आप स्कैम कर रहे हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो, तो फिर हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए। तो आप जो भी करिए लीगल करिए। तो ये आपका हो गया सिटीजनशिप ऑफ मैरिज। सिटीजनशिप ऑफ मैरिज जो है वो मैंने बता ही दिया कि कैसे मिलता है। और रही बात सिटीजनशिप बाय मैरिज के बारे में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें काफ़ी कुछ डिटेल आपको देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे सिटीजनशिप मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फ़ीस कितनी है, और कैसे उसका प्रोसेस है। तो वो सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, तो फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, मतलब बता नहीं सकता कि बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो ये तरीका हो गया। उसके बाद जो सबसे लास्ट तरीका आता है, वो तरीका है रिफ्यूजी असाइलम का। तो इसमें क्या है कि रिफ्यूज़ी में क्या है, क्योंकि कनाडा जो है वो रिफ्यूज़ी बहुत बड़ी तादाद में तमाम कंट्री के रिफ्यूज़ी हैं, वो कनाडा में जाके रहते हैं। और तमाम देश हैं ऐसे जहाँ के लोगों को उसने रिफ्यूज़ी स्टेटस दिया है। तमाम ऐसे इंडिया के लोग हैं जिनको रिफ्यूज़ी मिला कनाडा में। अफ़गानिस्तान के लोगों को रिसेंटली काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रिफ्यूज़ी मिला कनाडा का। और सीरिया है, मोरक्को है, और आपका ये इराक है। तमाम कंट्री ऐसी हैं जहाँ के लोगों को रिफ्यूज़ी स्टेटस मिला है। तो रिफ्यूज़ी और असाइलम कनाडा मिलता है, और ये भी मिल जाता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। और रिफ्यूज़ी मिलना भी इतना आसान नहीं है। रिफ्यूज़ी तभी मिलता है जब आपके देश में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि आप उस देश में रह ही नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि इराक, सीरिया हो गया, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे दिक्कतें आई, दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और ऐसा हो जाता है। आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो, और रिफ्यूज़ी तभी आप ले सकते हो, आप ये चीज़ प्रूव कर दो कि हाँ इंडिया, मतलब आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे आप रह ही नहीं सकते, आप कोई जान के वहाँ पे ख़तरा है, या फिर ऐसा कुछ है। आप मतलब जो बेस होना चाहिए, वो बेस आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ वहाँ की कोर्ट को ये चीज़ लगे कि हाँ आप रिफ्यूज़ी
आपको मिलना चाहिए। तो ये तरीका हो गया। तो अगर कंट्री में ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप रिफ्यूज़ी स्टेटस अप्लाई कर सकते हो। रिफ्यूज़ी स्टेटस में क्या है कि सबको मिलता भी नहीं है, तो उस पे भी देखा जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप सही से अपनी कंट्री में रह रहे हो, आप सीधे-साधे हो, तो आपको रिफ्यूज़ी मिल सकता है। तो ये रिफ्यूज़ी का प्रोसेस हो गया। आगे रिफ्यूज़ी की मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना हो, तो आप उस पे जाके उस पे जा सकते हो, उस पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको कनाडा का सिटीज़नशिप मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप सोचते हो कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में या 20 दिन में, या फिर आप गए कि आपको पीआर मिल गया और वहाँ का पासपोर्ट मिल गया, कुछ नहीं है ऐसा। आप उस तरीके की वीडियो अगर कोई आप देख रहे हो, तो समझ लीजिए कि आ, आप अपने आँख के सामने पट्टी डाल लो। कनाडा का सिटीज़नशिप लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर वहाँ पे कोई रहता है, तो आप उससे आप बात करिए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कितना मेहनत है कनाडा में। अगर आप काम करते हो तो भी वहाँ बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत से आप वहाँ पैसा कमाओगे। बस फ़र्क क्या है, जितना मेहनत आप हिंदुस्तान में करते हो, इंडिया में करते हो, उतना ही मेहनत आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ सैलरी कम है, वहाँ सैलरी ज़्यादा है। तो वहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छे से रह सकते हो। बस ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मेहनत आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे मेहनत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा आपको सिटीज़नशिप तभी देगा जब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो और आपको फ्रेंच आता हो। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, तो इंग्लिश अपना अच्छा कर लीजिए, और हो सके तो फ्रेंच भी सीख लीजिए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।